अगर दिन की शुरुआत कार धोकर किया जाए तो दिन भी कितना मस्त जाता है ना। उसके बाद चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने घर की तरफ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन। एक बार घर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज की जर्नी में स्टार्ट करूँगा। सब प्रूफ बना रहे हैं, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा होगा सब मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ये है मेरा घर और बाहर अभी प्लेटफॉर्म और स्लोप वगैरह बन रहा है। चलते हैं अंदर। ये है एक छोटा सा पार्किंग एरिया, पार्किंग कम हॉल। उसके बाद फिर है साइड में सिर्फ एक बाथरूम और है स्टेयर्स, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर आने के बाद फिर लेफ़्ट साइड में है एंट्रेंस। ओ भाई, ये है मेरे मम्मा का फ्लोर। आप लोग एंट्रेंस करने के बाद राइट साइड में अंदर है बाथरूम कम टॉयलेट। फिर फ्रंट में है किचन। किचन के टाइल्स लग गए हैं, टाइल्स अभी लग रहे हैं, कुछ लग गए हैं। प्लेटफॉर्म बन गया है, ग्रेनाइट लग गया। फिर है ये अंदर रूम, बेडरूम। बेडरूम की भी ज़मीन का टाइल्स लग रहा है, काफ़ी हद तक लग गया है। उसके बाद है ये साइड में एक छोटी सी बालकनी, बाहर खड़े होने के लिए, देखने के लिए। और रूम काफ़ी एयरी रहे इसके लिए विंडो बड़ी सी छोड़ा है। विंडो के बाहर का व्यू कुछ है ऐसा, जो पार्क दिखता है मेरे घर के सामने का। अभी काफ़ी गंदा हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहे हैं पार्क में, लेकिन जब सबके कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर यानी कि सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर जो है ये है मेरे बड़े भाई का। तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड में है एंट्रेंस और फिर एंट्री करने के बाद है ये छोटा सा लिविंग रूम। लिविंग रूम से अंदर गए तो फिर आ जाता है बेडरूम। अब ऊपर चलते हैं मेरे फ्लोर की तरफ, मैं दिखाता हूँ अपना फ्लोर। अब मेरे फ्लोर में भी कुछ खास काम अभी हुआ है नहीं। और ऊपर आने के बाद फिर ये एंट्रेंस है मेरे फ्लोर का। ये रहा मेरा बेडरूम और ये है मेरा लिविंग रूम लेफ़्ट साइड में छोटा सा। यहाँ पे मैं काउच वगैरह सेटअप कर लूँगा। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है। और फिर साइड में है बाथरूम कम टॉयलेट। यहाँ पे भी टाइल्स अभी लगा नहीं है, लग रहा है। फिर एंट्री करने पर आ जाएगा मेरा बेडरूम। बेडरूम में मेरे फ्रंट की तरफ है एंटरटेनमेंट यूनिट, यानी जहाँ मैं टीवी वगैरह लगाऊंगा। और अभी सिर्फ वायरिंग ही हुई है, उसके साथ और काम अभी चल रहे हैं क्योंकि नीचे के फ्लोर में टाइल्स लग रहे हैं, इसलिए मेरे फ्लोर में अभी नहीं लगे हैं। फिर ये है बड़ी सी विंडो। विंडो से जो व्यू है मेरे फ्लोर का वो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से जो हाइट है वो अराउंड 34-35 फीट जैसी हाइट होगी, तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। और क्योंकि पार्क में पेड़ बहुत लगे हुए हैं तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो इतना ही है मेरा फ्लोर। अब चलता हूँ मैं ऊपर की तरफ, टेरेस दिखाता हूँ आपको। और ऊपर आने के बाद ये पहुँच गया मैं टेरेस पर। इन्हीं सीढ़ियों से मैं ऊपर आया था। यहाँ पर भी सामने लैंप वगैरह लगाने के लिए मैंने पॉइंट छोड़े हुए हैं। फिर है ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा। तो जो पीछे का व्यू है घर के वो ऐसा दिखता है, कुछ कंक्रीट जंगल जैसा ही दिखता है, ग्रीनरी तो थोड़ी कम हो रही है। और फिर ठीक सीढ़ी के ऊपर आने के बाद सामने है एक छोटा सा स्टोरेज रूम, क्योंकि स्टोर रूम की भी बहुत ज़रूरत होती है घरों में, सामान सब फेंकने पड़ जाते हैं स्टोर रूम अगर नहीं हो तो। और फिर ये है टेरेस। यहाँ पर मेरा बड़ा भाई वर्कआउट करता है, तो उसने अपने वर्कआउट का सामान तो पहले से तैयार कर रखा है। बेंच है, डंबल्स हैं, प्लेट हैं, सब रखा है उसने पहले से ही अपने लिए। और बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा ही है, लेकिन किसी तरह उसको एडजस्ट करके कुछ इस तरह से मैप बनाया था घर का कि जो जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है घर में वो सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। 3
वाटर टैंक रखे हैं ताकि कभी पानी की कमी ना हो। टेरेस पे वायरिंग भी किया हुआ है साइड में, यहाँ मैं लाइट वगैरह लगाने का सोच रहा हूँ। और यहाँ पर अभी पुट्टी नहीं किया है इन लोगों ने, वो भी धीरे धीरे होती रहेगी। अब मैं चलता हूँ वापस नीचे और सारे सामान इन लोगों ने यहाँ पर फेंक दिया है। ये एक बेंच रखी है जो मैं सोच रहा था कि लेकर चलूँ किफरी अपने साथ नागालैंड, वर्कआउट करने में इजी हो जाएगा। लेकिन फिर ये सोच के मैंने नहीं लिया कि ऐसे ही पहले से बहुत सामान मैंने जमा कर लिया है किफरी में। ट्रांसफ़र होते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होगी मुझे सामान किफरी से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मैं पोस्ट होता हूँ वहाँ ले जाने में। तो ये सोचकर बेंच मैंने यहीं छोड़ दिया है। और फिर चलते हैं नीचे। रेलिंग्स वगैरह नहीं लगे हैं अभी, क्योंकि वो मुझसे बताया गया है कि जब पूरा फिनिश हो जाएगा, घर पेंट हो जाएगा, उसके बाद ही स्टील रेलिंग्स वगैरह लगाना चाहिए, तो इसलिए अभी वो भी नहीं लगाए। गेट भी इनकम्प्लीट ही है क्योंकि अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। और ये है मेरे हेड मिस्त्री येलो टी शर्ट में, और ये प्लम्बर साहब बैठे हैं साइड में। दिनेश आए क्या आज? अरे आज आ गए, चलिए चलिए, कर लीजिए। अब आज है मेरा आखिरी दिन, मुझे निकलना है आज नागालैंड के लिए, तो इसलिए एक बार रिव्यू मीटिंग जैसा कर रहा हूँ। चलो हम निकले। तब की बनेगी? हम जा रहे हैं सच में। अरे बाहर आओ, हम जा रहे हैं। ओ विकास, क्या सेवा किया जाए, मैं जा रहा हूँ। चलो हम निकल रहे हैं, तुम ना बोलो, जा रहे हैं। दुआ ले लो फुप्पू से। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ये हाथ मिलाएगा जी। जाओ खैरियत से जाओ, दुआ दीजिए। साथ खैरियत से, वो तो गाड़ी से जाएगा। हाँ अरे अम्मा कैसे निकालेंगे, घर से निकल जाएगी। लो खैरियत से ला। ए पानी लिया था ना? हाँ रखा है। माँ है ना, माँ जब तक रहमत का दरवाजा जब माँ जाती तो बंद हो जाता है। ठीक, कब आओगे? अब आएंगे अगले साल फरवरी में। अच्छा फरवरी में, नहीं हमने कहा अगले साल। फरवरी मार्च इलेक्शन है हमारे यहाँ। रोक विदा ना करेंगे इस बार। हर साल रोक विदा करते हैं, पर रोक नहीं करेंगे। रोना नहीं चाहिए। जब कायदे से खाना हो ना, कायदे से गाड़ी चलाना, अच्छे से पहुंचना। आप फोन हमेशा उठाया करो। आते तो है सबको। उस वक्त ना उठाओ तो थोड़ी देर बाद, मतलब फिर जब फुर्सत मिले तो करो। और उसको उनजिला को फोन कर करके उसका हाल खैरियत लेते रहा करो। बेटा अकेले रहती है वहाँ, ठीक है? ठीक है चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है तंजील और आज मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार के लिए। बिहार में मैं जा रहा हूँ पावापुरी। पावापुरी है एक गांव का नाम। वहाँ मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है, बहुत ही स्पेशल दोस्त है, कॉलेज टाइम का दोस्त है। उसके पास मुझे जाना है। आज मैं उसके साथ रहूँगा और फिर वहाँ से निकल कर मुझे सिलीगुड़ी जाना है। सिलीगुड़ी होते हुए मुझे फिर नागालैंड जाना है। किफरी तक मुझे जाना है। तो आज की जो मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्ट हो रही है इलाहाबाद से, प्रयागराज से, जो ख़त्म होगी सीधा किफरी में, किफरी डिस्ट्रिक्ट में, जो है म्यांमार के बॉर्डर पर। तो नियर अबाउट मैं कंट्री के मिडल से निकल रहा हूँ। इलाहाबाद कहीं ना कहीं ठीक मिडल में नहीं, लेकिन मिडल के आसपास ही है। और किफरी वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में है, बॉर्डर है वहाँ से म्यांमार का। तो नियर अबाउट 2000 किलोमीटर की जर्नी है ये।
अपनी मम्मा से मैंने बाय कर लिया है। अब एक बार अपने पापा से मुझे मिलना है। पापा से मिलने के बाद ही मैं हाईवे पर आऊँगा। तो ये है मेरा पुराना यमुना ब्रिज। अच्छी खासी पेंटिंग चल रही है यहाँ पर। तो ब्रिज को रेनोवेट करते रहते हैं लोग कुछ सालों पर। अच्छा है, पेंट करते रहेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। लेकिन ट्रैफिक बहुत है, बहुत गलत टाइम पर निकला हूँ। बहुत ट्रैफिक है, हर जगह ट्रैफिक है। अब मैं आ गया हूँ अपने पापा के वर्कशॉप पर। देखते हैं कहाँ है। ये है मेरा मेन गेट। पापा जी, ओए वालेकुम अस्सलाम। ओए पापा जी, जा रहा हूँ मैं आज। कहाँ जा रहे हो आज? आज मैं जा रहा हूँ वापस, जहाँ से आए हैं वहाँ वापस। आप तो लंबे हो गए। अरे तो हमारी हड्डी अब सुकून रही है, घिस रही है। उम्र के साथ आपकी हाइट बढ़नी चाहिए। उम्र के साथ आदमी घिसता है, नीचा होता है। उम्र के साथ आपकी हाइट घट गई। उम्र के साथ आदमी लंबा होता है, उम्र के बाद आदमी छोटा होने लगता है। लेकिन हर तीसरी गाड़ी पे तो आजकल लिखा रहता है हाँ, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वो एक मोटरसाइकिल ले रहा है तो वो भी लिख हाँ, दिया। हर मोटरसाइकिल पे लिखा रहता है। लिखते हैं लोग, जानबूझ के लिखते हैं। जिनका कोई नहीं है, बगल में है वकील साहब तो अपना लिख दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लिख देते खाली। ये बताइए, हाँ धूम्रपान निषेध लिखा है, हाँ, लेकिन सिगरेट तो आप खुद पीते हैं। कहाँ पे यहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता। आप खुद सिगरेट पीते हैं, बताइए। नहीं, यहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता, मना है। यहाँ अलाउड नहीं। अलाउड नहीं। कैंपस के बाहर, गेट के बाहर पी सकते हैं आप। और बुलेट हमारी सर्विस कराइए। कब ब्रेक कितना खराब है, चला के देखिए। हाँ चलाया कि अपनी दिल्ली से गए थे पहुँचाने को। हाँ, वो अपनी गाड़ी थी नहीं वाली। अब क्या करिए, हम का चलो भाई चीज करते हैं, बताओ। फ्रंट वाला ब्रेक तो लगता ही नहीं है। चलाया होगा, आपने देखा होगा। आगे हैंड वाला हाँ, ऊपर लगावे नहीं मैं। आप जो है ना, आप पूरी पूछते चलाया। अरे पहला गेट किधर है? अच्छा फ्रंट ब्रेक है ना, पीछे तो वही लेकर वाला। हाँ, फ्रंट वो है, डिस्क ब्रेक है, उसकी भी कुछ खराबी है। एक बार इसको बल्कि ले जाइए सर्विस सेंटर, नहीं तो नई गाड़ी खराब हो जाएगी। एक 2 साल की गाड़ी कैसे दिखने लगी है, कितना डेंट मारा है उसने हर जगह। अरे अपना मारेगा नहीं, ब्रेक ब्रेक सही रहेगा तो नहीं मारेगा ना। वो इतना दूर है नहीं जहाँ जाना है। 10 घंटे का रास्ता है करीब, तो भी 9 घंटा जैसा ही लेगा। पटना नहीं, जा रहे हैं हम गया। और पहले नहीं, गया पटना बराबर तो है। गया क्रॉस करेंगे, गया क्रॉस करके जाएंगे। हम गया के ऐसे बाहर से निकल के वो आएगा पावापुरी। हम गए भाई, ट्रेन से गए ना हम। गया 6 घंटा जैसा ट्रेन से लेता है। बस ट्रेन से तो 6 घंटा ही तो लेता है। पटना नहीं, पटना भी शायद 6 लेता है। दोनों बराबर है भाई। पटना गया दोनों बराबर है, थोड़ा हट के हम गए हैं। बोलबम वाले साथ में गए थे ट्रेन से, कांवड़िया। तो वो लोग जो कांवड़िया लोग वो चले गए गया, हम लोग चले गए पटना। गया में उतर गए सब वो। चलिए हो गया, आप जाइए अब। ठीक है, हाँ मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक। स्क्रैच मारे आओ, स्क्रैच मारे, टक्कर लगी है।
गाड़ी वही नाली में गिर गई थी। तो नाली में असल में गिरी नहीं, फंसी थी। तो इधर के दोनों पहिए हवा में थे, तो गाड़ी निकल नहीं रही थी। और इस तरफ जो है पहाड़ था। तो जब दरवाज़ा, क्योंकि गाड़ी टेढ़ी थी, दरवाज़ा खोला तो फड़ से खुल के जो है लड़ गया। इतना ही हुआ। जरा सा उदास है ना दिखाई। हाँ, इसको ठीक कराएंगे। दोबारा आना तो चले फिर। हाँ चलिए चले अल्लाह हाफिज़। अब सब कुछ हो ही गया है, सबसे मिल लिया है, मिलना मिलाना हो गया। अब वक्त आ गया है निकलने का। तो फाइनली अब मैं स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में